अस्सलाम क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस पैसन जो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और हमारा टॉपिक जो है पार्लियामेंट। पिछले वीडियो में भी हमने इस पे इंट्रोडक्शन में बात की कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड टू मेक और चेंज द लॉ ऑफ कंट्री, यानी ये वो जमात होती है लोगों की जिन्हें लोग चुनते हैं, जो मुल्क के अंदर ज़रूरत के मुताबिक कानून को बनाते भी हैं और कानून को चलाते भी हैं। तो इन लोगों को पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट जो होती है ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक प्रेसिडेंट सब होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, एक लोकसभा और राज्यसभा होता है। लोकसभा और राज्यसभा ये दो ऐवान है, ये दो हाउस हैं। मान लो आप दो पार्टियां हैं, ये दोनों मिलके इसको चलाती हैं। और लोकसभा की जो है आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है लोकसभा, राज्यसभा पे नहीं। लोकसभा इसकी टर्म कितनी है और इसके मेंबरों की इलेक्शन जो है वो कैसे होता है और इनके मेंबरों की क्वालिफिकेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे। पार्लियामेंट यानी जिसे आप कह सकते हैं कि मुल्कीर जिरगा, हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि जिरगा। जिरगे का मतलब होता है वो लोग जो किसी मसले पे नज़रसानी करें, किसी मसले का हल निकालें, उसे लोग जिरगा कहते हैं। और ये पार्लियामेंट ये वो जिरगा है जो मुल्की सतह पे होता है, जो मुल्क के अंदर होने वाले जितने भी मसाइल हैं उनका हल निकालते हैं। उनको हल निकालने के लिए उनको कानून भी बनाना पड़ता है, कानून भी बनाते हैं और उसको चलाते भी हैं और उसको नज़रसानी भी करते हैं। ये सब काम होते हैं पार्लियामेंट के। अब पार्लियामेंट की टर्म कितनी होती है और ये कितने देर तक काम कर सकती है, यानी एक जिरगा कितने देर तक चल सकता है। तो मिनिमम जो इसकी मैक्सिमम जो इसकी टर्म है, द लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर 5 years। लोकसभा की जो टर्म है वो 5 साल है। जब इमरजेंसी होगी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट इसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट को ये लगेगा कि नहीं अभी ज़रूरत है तो कुछ देर के लिए इसको एक्सटेंड भी कर सकता है। तो ये है इसकी टर्म। 5 साल के लिए लोकसभा रहती है, चुनी जाती है। अगर ज़रूरत पड़ेगी इमरजेंसी की हालत में इसको पहले भी डिसॉल्व किया जाता है। अगर प्रेसिडेंट को ये लगेगा नहीं अभी और अगर इमरजेंसी की हालत में इसको और कैरी ऑन करना पड़ेगा तो वो कर सकता है। अब 6 महीने करे, एक सेशन करे, वो उसकी मर्जी है। तो सवाल ये है कि ये जो पार्लियामेंट के लोग होते हैं, पार्लियामेंटेरियन होते हैं, इनका इंतखाब कैसे होता है। हाउ द मेंबर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड। इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है। इनको इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली बाय द पीपल थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी लोग इनको चुनते हैं वोट के जरिए। लोग इनको चुनते हैं मेंबर को वोट के जरिए। अब वोट कौन लोग देते हैं, यानी वोट वो लोग देते हैं जिनकी उम्र 18 साल हो। यानी हमारे आइन में है कि हर वो शख्स, मर्द हो या औरत, जिसकी उम्र 18 साल है उसे वोट देने का हक जो है वो दिया गया है और वो वोट देता है। ये जितने भी मेंबर हैं, अब ये चुने कहाँ से जाते हैं, ये भी सवाल पैदा हो जाता है। ये आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी से चुने जाते हैं, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर इनको बांटा गया है आबादी के तनासब से कि कितनी आबादी पे को एक कंस्टिट्यूएंसी दी जाएगी, एक इलाका दिया जाएगा। ये एक इलाकाई बेस पे चुने जाते हैं। तो इलेक्शन के जरिए चुने जाते हैं, आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी से चुने जाते हैं और वो आदमी जो इलेक्शन कंटेस्ट करता है, जब वो अक्सरियत वोटों की ले जाता है तो वो चुना जाता है। दूसरी जो चीज़ है कि इनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। ये सबसे बड़ी चीज़ जो है ये ज़रूरी है क्वालिफिकेशन का। और मज़े की बात यह है कि आपको एक बात बता दूं कि इसके लिए अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन ही नहीं है। यानी सारी अहलियतें इसमें दिखाई गई हैं 2, 4, 5, लेकिन जो असली अहलियत जिसकी होती है एजुकेशन की, तो वो इसके अंदर मेंशन नहीं है। इसके लिए यानी हमारे यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों। ये अब कैसे क्या बताएं, यानी तालीम को कोई फोकियत नहीं देते हैं। इनकी जो अहलियत है वो किन चीज़ों पे होती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी क्वालिफिकेशन जो है
वो शख्स जो मेंबर बनना चाहे उसके लिए जरूरी है ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहला कि वो हिंदुस्तान का शहरी हो, और दूसरा ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 25 ईयर ऑफ एज। उसकी एज जो है, उम्र जो है, वो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, यानी 25 साल का होना चाहिए। दो चीजें, पहली कि वो हिंदुस्तान का शहरी हो, और दूसरा उसकी उम्र जो है वो 25 साल हो। तीसरी चीज, he must not hold any office of profit under the government of India or government of any state। यानी उसने वो किसी ऑफिस को भी बेयर नहीं करता हो, चाहे वो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता हो या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट का भी हो, यानी कोई भी ऑफिस बेयर नहीं हो सकता है। अगर कोई मुलाजिम है उसको वहां से रिजिग्नेशन देना है तो फिर जाके वो मेंबर बन सकता है। और क्या है, चौथी क्वालिफिकेशन क्या है, नो पर्सन कैन बी द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कि एक शख्स जो है वो दोनों हाउस का मेंबर नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक शख्स लोकसभा का मेंबर है, जब राज्यसभा का इलेक्शन आ जाए वो राज्यसभा में आ जाए, फिर वो राज्यसभा के बन जाए। एक शख्स दो हाउस का मेंबर नहीं हो सकता है। हाँ, इलेक्शन कंटेस्ट करना है, अगर वो जीत जाता है फिर उसको एक छोड़नी पड़ेगी। और पांचवी चीज जो है, ही मस्ट possess such other qualification as may be prescribed by the parliament। पार्लियामेंट बाकी भी जो उसके लिए क्वालिफिकेशन मुकर्रर की होगी वो उसके पास होनी चाहिए। तो ये था उनके क्वालिफिकेशन के का लिहाज से कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहे उसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। फिर मैं बता दूं कि पहली चीज जो है वो हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए, दूसरा जो है उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, तीसरा जो है वो कोई मुलाजम नहीं होना चाहिए, ना सेंटर का ना स्टेट का, और चौथा जो है वो दोनों हाउस का मेंबर नहीं रह सकता है, और पांचवी चीज जो है जो पार्लियामेंट ने प्रेस्क्राइब किया है उसको वो क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। तो ये थी इसकी क्वालिफिकेशन। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे एजुकेशन कहीं पे भी नहीं है, यानी उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मेंशन नहीं की है।